और इसमें देखिए आप, क्योंकि भारत और अमेरिका सीधे सीधे इसके अंदर अपने आप को डाल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। भारत और अमेरिका इसके को चेयर हैं जिन्होंने ये पूरा आइडिया, जिससे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है। उसके अंदर अभी इसकी घोषणा करते वक्त सऊदी कॉन्फ्रेंस बैठे हुए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति वो वहां पर मौजूद थे, अमेरिकी राष्ट्रपति बैठे ही हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम हो रहा है और इस G20 में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको माना जाना चाहिए। हमारे साथ अजय आलोक जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, पहले तो जॉइंट डिक्लेरेशन हुई, वो माना जा रहा था कि इस G20 समिट की एक बड़ी उपलब्धि है, और अब तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी भी घोषणा हुई है, इसके बारे में तो पहले ज्यादा पता नहीं था, लेकिन अब पता लग रहा है कि ये तो एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आज से जिसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, मैं कहूंगा कि ये देश की ऐतिहासिक उपलब्धि है अब तक की। वो मैं इसलिए कहता हूं कि आपको याद होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए थे तो लोग कहता था कि विदेश नीति क्या करेंगे, आज तक तो विदेश गए नहीं हैं, विदेश नीति का आइडिया नहीं है। तो विदेश नीति का लोहा एक के बाद एक फैसले करवाते गए। जो भारत के पक्ष में गए, भारत का एक स्थान विश्व में लगातार ऊंचा होता चला गया। और आज के इस फैसले से क्या आपको नहीं लगता है कि हम स्नेक चार्मर्स से वर्ल्ड चार्मर्स बन गए हैं? जहां कल तक हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि पता नहीं जॉइंट डिक्लेरेशन हो पाएगा कि नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे सम्मेलनों में एग्रीमेंट करवाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरे सत्र की शुरुआत होते ही जैसे ही मोदी जी ने और जॉइंट डिक्लेरेशन करेंगे, तो उस वक्त ये समझिए कि कितनी बड़ी कूटनीति के तहत ये भारत की एक सफलता है कि आज हम विश्व को एक करने में, जहां नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर में पूरा विश्व बटा हुआ है, वहां पे हम पूरे विश्व को एक करने में सफल हो गए। बायोफ्यूल अलायंस और ये कॉरिडोर, ये न सिर्फ उन्नति और प्रगति के एक नए रास्ते खोलेगा, और मैं तो अभी चीन से प्रतिस्पर्धा के बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे कि पहले आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि हम लंबी लकीर खींचने में यकीन रखते हैं, तो भारत अपनी लंबी लकीर कहीं ना कहीं इसके जरिए खींच रहा है जी। और ये न सिर्फ इन देशों के लिए जरूरी है, बल्कि हम अफ्रीका के उन देशों से कनेक्ट करेंगे जिनको आज पहली बार G20 का स्थान मिला है। और खुलेआम अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट ने एक्नॉलेज किया है कि ये मोदी जी के प्रयासों की बदौलत हुआ है, भारत के प्रयासों की बदौलत हुआ है। तो एक पूरा नया विश्व इंतजार कर रहा है एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसके तहत हम जाएंगे और इससे सारे विश्व के किसानों को फायदा होने वाला है। देखिए, इथेनॉल अब सिर्फ पेट्रोलियम। अजय जी अभी चर्चा यहाँ हुई, अभी त्रिपाठी जी ने कहा इस पर चाइना की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। सर माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं बीच में। वो रिएक्शन ऑलरेडी आ गया था 2:45 बजे। अभी देखिए क्या बज रहा है, आपसे 10 मिनट पहले घोषणा हुई है, 15 मिनट पहले 6 बजे मान लीजिए, और 2:45 बजे ग्लोबल टाइम्स का ये पोस्ट है सोशल मीडिया हैंडल एक्स के ऊपर, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। और उसमें लिखा गया है कि जैसे अमेरिका आगे बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट के जरिए एक रेल प्लान पर, तो उस पर हमको एक उस पर लिखा हुआ उन्होंने कि चाइनीज एक्सपर्ट्स जो हैं वो शक जाहिर कर रहे हैं, शुबा जाहिर कर रहे हैं कि ये कितना क्रेडिबल है और कितना फीजिबल है। मतलब ये कितना मुमकिन है, कितना व्यवहारिक है ये कॉरिडोर जो बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें साफ लिखा हुआ है, और ये भी लिखा है कि ये अमेरिका की पुरानी आदत है कि वो ऐसे दूसरे देशों के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करने की जो है कस्में खाता है, लेकिन फिर बाद में मोमेंटम खत्म हो जाता है। अभी मैं फिर आप इसको अगर बिल्कुल शब्दशः पढ़ना चाहें, एज द यूएस एडवांसेस इट्स मिडिल ईस्ट रेलवे प्लान थ्रू ड्यूरिंग द ऑनगोइंग ग्रुप ऑफ G20 समिट ओवर द वीकेंड इन इंडिया, Chinese experts expressed doubts about its credibility and feasibility, as it is not the first time that Washington has initiated pledges for other countries and regions, only for those initiatives to lose momentum. अब अगर चीन पहले से इस कॉन्सेप्ट को रन डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है, और आपकी बात पर मोहर लग गई बिल्कुल। यही तो आदत चीन की भी है कि बल्कि चीन की ज्यादा है कि कहीं इन्वेस्ट करता है और उसके बाद पीछे हाथ खींच लेता है पैसा कमा करके। ये अपनी चीज को, ये चीन को जहां चुभना चाहिए, जहां चुभना चाहिए था वहां चुभा है, चुभ गया है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां मैं ऐड करूं उनकी बात का जवाब कि अमेरिका इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा इसमें। इन्वेस्टमेंट तो ये सऊदी, यूएई, बाकी और हम लोग करने वाले हैं। कोई अमेरिका इसमें इन्वेस्ट करने वाला ही नहीं है। फ्रांस है, इटाली है,
वो सब करने वाले हैं, ये सब मिलके करेंगे। ये 8 मुल्कों का इनिशिएटिव है। अमेरिका ने तो सिर्फ उसको यूं समझ लीजिए कि एक वो दिया है, they are never going to invest। वो एक किस्म का कस्टोडियन है इस प्रोजेक्ट का, भारत के साथ मिलकर के। लेकिन सवाल यह है, चीन ने इस पर रिएक्ट क्यों किया? चीन वो इनिशिएटिव जो अभी अनाउंस नहीं हुआ, उस पर चीन पहले ही रिएक्ट क्यों कर रहा है? ग्लोबल टाइम्स आप समझिए चीन का दूरदर्शन, सरल भाषा में। तो अगर वो 2-3 घंटा पहले इसकी इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी अभी घोषणा हुई है 6 बजे, उससे 3 घंटा पहले अगर वो ये बता रहा है कि नहीं नहीं इसमें कुछ से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ये वास्तविक ये रीजनेबल नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो ये क्या बता रहा है देवेंद्र? और सौरभ, निश्चित तौर पर चीन के प्रधानमंत्री जो कि इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, उन्होंने तो ये इन्फॉर्मेशन दे ही दी होगी कि आज इसका अनाउंसमेंट हो रहा है। और इससे पहले अमेरिका के जो डिप्टी एनएसए हैं, इस समिट में आने से पहले वहाँ पे यूएस में उन्होंने ये बताया कि ये एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिहाज से, और ये सीधे सीधे चीन का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट था, ये उसको काउंटर करने की, और चीन की जो मंशा थी उसको काउंटर करने की पहली बात उसकी ये कोशिश है। दूसरी चीज़ कि जिस प्रकार से हाल के दिनों में आप देखें तो चीन का गल्फ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट बढ़ गया था, वहाँ भी अमेरिका ने उस पर एक रोड़ा डालने की कोशिश की है। और ये सिर्फ कॉमर्स मतलब यानी कि गुड्स के लिए नहीं है, बल्कि इसमें अंडर सी केबल के मार्फत आप एनर्जी कैसे भेज सकें एक देश से दूसरे देश, उसका भी इसमें प्रोजेक्ट है। इसके अलावा डाटा को लेकर हम सभी जानते हैं कि आगे की जो तनातनी होनी है उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल डाटा करने वाला है, डाटा की भी व्यवस्था की जाएगी। तो एक बहुत बड़े प्लान के तहत ये किया जा रहा है, उसी हिसाब से चीन का रिएक्शन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।